90 डेज नोटिस पीरियड इन अ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो सिचुएशन बना हुआ है अपने कॉर्पोरेट जॉब में कि आप रिजाइन करने के बाद यू हैव टू सर्व 90 डेज नोटिस पीरियड या 60 डेज, जिस कंपनी में जो भी है। ये एक बहुत ही हैरेसिंग सिचुएशन है फॉर द एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ सिचुएशन आप ये देखिए कैसे होता है। कोई भी एचआर को चाहिए इमीडिएट ज्वाइनिंग। कोई भी आ जाए तुरंत ज्वाइन कर ले, लेकिन छोड़ते टाइम अरे भाई 60 दिन कर लो, 90 दिन कर लो, जो भी है। पहले से जो भी उनका स्ट्रक्चर है, कंपनी का पॉलिसी बोलते हैं, कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से 60 डेज का नोटिस पीरियड हो जाता है, 90 डेज का नोटिस पीरियड हो जाता है। एक बंदा, कोई भी एक एम्प्लॉय करे भी तो क्या करे। उसको जाना है कहीं पे, उसको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, वो जाना चाहता है, बट उस ये 90 डेज या 60 डेज जो भी नोटिस पीरियड है वो सर्व जब तक नहीं करेगा वो जा नहीं पाएगा। क्योंकि अगर वो जाएगा भी तो उसको रिलीविंग लेटर दिया नहीं जाएगा, उसको एक्सपीरियंस लेटर दिया नहीं जाएगा। इट इज वन ऑफ द हेरासिंग सिचुएशन जो मुझे लगता है ये एक कॉर्पोरेट कल्चर पे आ चुका है, और लोग भुगत रहे, इससे लोग भुगत रहे। ये सबको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कंपनी को समझना पड़ेगा कि तुमको अगर चाहिए तो भाई तुम इमीडिएट ज्वाइनिंग पे किसी को ज्वाइनिंग करवाना चाहते हो। कोई भी आ जाए, आज आ जाए तो आज ही ज्वाइन ज्वाइन कर लो, ऐसे आप बात करते हो। लेकिन किसी को छोड़ते टाइम आप आपका 90 दिन के पहले आप छोड़ नहीं सकते। दिस इज मोस्ट रेडिक्यूलस। मतलब ऐसे होना नहीं चाहिए। ये सरासर दोगलापन है। अब ये दोगलापंती जो है उसको कैसे क्या हम लोग डील कर सकते हैं, हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेट्स सी, अगर किसी को एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाना है, एंड इफ दैट पर्सन हैज अ ऑफर इन हैंड, उसको एक अच्छा कोई कंपनी से ऑफर मिला हुआ है, तो दैट पर्सन एक अच्छा ऑफर मिला हुआ है, तो व्हाट दैट पर्सन कैन डू, लेट्स सी व्हाट दैट पर्सन कैन डू। आप शांति से उस बंदे को अपना जो भी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उसके साथ जाके शांति से बात करना चाहिए। रिपोर्टिंग अथॉरिटी के साथ उसको बहुत सही तरीके से उसको समझाओ कि मुझे ये कंपनी से, कंपनी का अगर नाम बोलना चाहते हो तो बोल दो, नहीं तो मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे मिला हुआ है एंड आई वांट टू गो एंड ज्वाइन दैट कंपनी। सो आपके अंडर मैंने काम किया है, आई हैव लर्नड अ लॉट। उसको थोड़ा सर पे चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे टाइम पे अगर आपका 90 दिन का नोटिस पीरियड है और आप उसको थोड़ा छोटा करना चाहते हो, थोड़ा बातचीत करके अगर कोई मौका मिल जाए तो उसको, अगर अगर आप आपके बॉस को पसंद भी नहीं करते हो, मान लो आप पसंद नहीं करते हो, आप सर पे चढ़ाना चाहते हो, और सर पे चढ़ाने से आपका काम निकल रहा है, तो चढ़ा दो सर पे, कोई दिक्कत नहीं है। उसको बोलो आपसे, आपके साथ मैंने इतना दिन काम किया है और आपके साथ काम करते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा है, और आगे जाके आपका सिखाया हुआ जो चीज़ें हैं ये मुझे मेरे फ्यूचर के लिए काफ़ी ब्राइट हो सकता है। अ, मेरे नॉलेज पे एडिशन है ये सारा चीज़ें। सर पे चढ़ा दो, उसको बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको समझाओ, लगे तो लेके जाओ, थोड़ा चाय-वाय पियो उसके साथ कहीं पे बैठ के, और बोलो कि मुझे एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी मिला हुआ है, और ढंग से उसके साथ बात करो। उसके साथ बात करके उसके साथ एक अच्छा रेपो उस टाइम पे तो मेंटेन आप करो ही, जब तक आपका रिलीज़ ना हो जाए। ये आपका पहला स्टेप हो चुका है। सेकंड स्टेप, सिर्फ एचआर आपका रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढेगा। यू विल हैव टू फाइंड अ रिप्लेसमेंट इन द कंपनी। आप जिस पोजीशन पे काम करते हो, आप जो काम करते हो, आपका दोस्त यार जो भी है, आपका जान पहचान में अगर कोई है जिसको नौकरी चाहिए, आप आपके तरफ से देखो कि कोई हो सकता है क्या, कोई ऐसे कोई फ्री है, मतलब कोई ऐसे ऐसे कोई है क्या मार्केट पे जो नौकरी ढूंढ रहा है, और आप उसको आपकी जगह पे एचआर के साथ बात करके यू कैन प्लेस दैट गाई इन एट योर पोजीशन। आप जिस पोजीशन पे काम कर रहे हो, ये सिर्फ एचआर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ऐसे कोई जो नौकरी ढूंढ रहा है, जो आप जो काम करते हो उस पोजीशन पे वो भी आके काम कर सकता है, एज ए रिप्लेसमेंट उसको लेके आओ, इंटरव्यू हो जाए, और आप देख सकते हो, आप ये सारा चीज़ें आप आपके मैनेजर के साथ बात कर सकते हो कि अ, मेरा कोई जान पहचान वाला कोई है, कोई यार दोस्त है जो ये पोजीशन के लिए सूटेबल है, उसको मैं रेफर कर सकता हूँ इस कंपनी में, हु कैन कम ओवर हियर एंड गिव द इंटरव्यू। तो ये आपका सेकंड स्टेप हो चुका है। थर्ड पॉइंट, ये बहुत ही वाइटल पॉइंट है, और थर्ड पॉइंट ऐसा है कि आपका अगर डिपेंडेंसी है, आपका मैनेजर का अगर आपके ऊपर डिपेंडेंसी है कोई काम को लेके, आपका मैनेजर ये सोचता है कि आप बहुत अच्छा काम करते हो कंपनी में, आप एक अलग लेवल का एक एम्प्लॉय हो, जिसको कोई काम दिया जाए तो कोई गलती किए बिना आप उस काम को सबमिट करते हो, बहुत जल्दी काम करते हो। तो ये जो डिपेंडेंसी है,
ये डिपेंडेंसी को कम करना पड़ेगा। बेसिकली कैसे भी करो आप पे कोई डिपेंडेंट होना नहीं चाहिए। ना आपका मैनेजर होना चाहिए, ना आपका कलीग्स होना चाहिए, ना ऐसा भी है कि कोई भी क्लाइंट है, कोई भी प्रोजेक्ट आप हैंडल कर रहे हो, कोई भी क्लाइंट भी आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट आपके अलावा किसी दूसरे के साथ बात ही नहीं करना चाहता है। आपके साथ बात करके मान लो क्लाइंट को इतना अच्छा लगता है कि द क्लाइंट वांट्स टू डील विथ यू। तो ये सारा डिपेंडेंसी का पॉइंट है जो होना नहीं चाहिए। अगर है तो आपको ये एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे करना है? सिचुएशन को देख के आप करते रहो, आप करोगे, क्योंकि ये डिपेंडेंसी जब तक रहेगा कोई अपने बेस्ट एम्प्लॉय या बेस्ट कलीग को छोड़ना नहीं चाहता है। क्योंकि सिर्फ कंपनी में काम जब करते हो सिर्फ आपका प्रोडक्टिविटी नहीं रहता है, आपके साथ आपका टीम का, आपका मैनेजर का प्रोडक्टिविटी कनेक्टेड रहता है। जब प्रोडक्टिविटी कनेक्टेड रहेगा तो कोई आपको छोड़ सोचेगा नहीं कि आप कंपनी से बहुत जल्दी निकल जाओ। सब सोचेगा कि सब लोग ये देखेंगे कि आप कितना दिन आपको खींच सकते हैं, आप कंपनी में रह सकते हो। सो दिस इज थर्ड पॉइंट जो मुझे लगता है कि सोचना चाहिए एक बंदे को, कोई भी एक एम्प्लॉय को सोचना चाहिए, और डिपेंडेंसी उसके ऊपर से कम करते रहो। क्योंकि जब डिपेंडेंसी कम होता जाएगा आपके ऊपर से जो भरोसा है वो भी कम होता जाएगा। ये छोड़ के आपका जितने भी पेंडिंग वर्क है कंपनी में, सारा पेंडिंग वर्क को आप जब सोच लिए कि आप अभी रिजाइन करने वाले हो, तब से लेके आप आपका पेंडिंग वर्क जितना जल्दी हो सके धीरे धीरे उसको पेंडिंग वर्क को क्लोजर पे लेके आओ। क्योंकि पेंडिंग वर्क रहेगा तो कोई भी एम्प्लॉय को जल्दी ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा कि कंपनी छोड़ के निकल जाओ करके। तो अनटिल अनलेस योर पेंडिंग वर्क इज कंप्लीट तब तक आप निकल नहीं सकते। सो पेंडिंग वर्क कुछ है, ये खत्म करके आपका काम जो भी है रिमेनिंग कुछ भी रहेगा वो जल्दी से जल्दी हैंड ओवर के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन सुटेबल है, किसको आप मतलब मैनेजर के साथ बात करके आप देख सकते हो कि आपका जो भी आप जाने आपका जो भी काम है ये आप जितना हो सके आप क्लोजर करो। इसके बाद बाकी सब कुछ कौन मैनेज कर सकता है इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको आपके मैनेजर के साथ बात करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग अथॉरिटी को आपको कॉन्फिडेंस में लेना है, बात करो, आप बात करके देखो कैसे क्या हो सकता है। तो ये सारा पॉइंट्स होने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आएंगे, इसके बाद यू कैन गो एंड टॉक टू योर एचआर। कट से एक आप मीटिंग कर सकते हो एचआर के साथ। एचआर को बोल सकते हो आई एम प्लानिंग टू रिजाइन, सो लाइक यू डिड ड्रॉपिंग अ मेल रिगार्डिंग द रेजिग्नेशन लेटर। तो एचआर को कॉन्फिडेंस पे लेके ये एक स्टेप है जो आप एचआर के साथ भी एक बार बात कर सकते हो। और ये सारा होने के बाद जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब आप एक ऐसे हो सकता है कि आप एक टाइम एक सुटेबल टाइम निकाल के आप एक बार एचआर और आपके मैनेजर के साथ आप बोल सकते हो कि आपको जो 90 डेज का आपका नोटिस पीरियड है उसको कितना कितना आप कम कर सकते हो। 30 डेज, 60 डेज, 15 डेज, जो भी है आप ये आपको देखना पड़ेगा हाउ यू कैन डू इट, हाउ यू कैन मैनेज इट। यू नीड टू टॉक विथ योर एचआर, नीड टू टॉक विथ योर रिपोर्टिंग अथॉरिटी कि आपका नोटिस पीरियड कितना छोटा हो सकता है। आप क्योंकि आप ये समझाना पड़ेगा कि यू हैव एक्चुअली गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी और ये अपॉर्चुनिटी आप छोड़ना नहीं चाहते हो। बी पोलाइट, आपको जितना हो सके आप पोलाइटली बात करो। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे कि अगर आप मान लो आपने सारा सब कुछ देख लिया, आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी के साथ बात किया, आपने मैं एचआर के साथ बात किया, जो भी आपका प्रोसेस था सारा प्रोसेस फॉलो किया आपने, इसके बाद भी आपको नहीं दिया जा रहा है, आपका नोटिस पीरियड कम नहीं किया जा रहा है, देन द लास्ट पॉइंट कैन बी द बाई आउट प्रोसेस। आपका नोटिस पीरियड है, अगर मान लो 90 डेज का नोटिस पीरियड है, आप 30 डेज आफ्टर 30 डेज आपका ज्वाइनिंग टाइम है न्यू कंपनी में, तो बाकी रेस्ट जो 30 डेज के बाद जो 60 डेज रहेगा उसको आपको बाई आउट करना पड़ेगा। बाई आउट तभी आप करो इफ यू गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी इन द नेक्स्ट कंपनी। अगर आपका जो कंपनी का साइज है 500 है और उधर से आप 1000 एम्प्लॉय साइज के कंपनी पे जा रहे हो, आपका सैलरी हाइक हो रहा है, आपका प्रोबेबली पोजीशन का भी हाइक मतलब आपको पोजीशन भी अच्छा मिल रहा है, सो इट इज वर्थ बाइंग द नोटिस पीरियड एंड ज्वाइनिंग द न्यू कंपनी। किसी भी हाल में आप आपका जो पोजीशन है ये सेम है और आप फिर 500 एम्प्लॉय साइज की कंपनी में नौकरी करते हो, उधर से आप 250 के एम्प्लॉय साइज की कंपनी में आप जा रहे हो लेकिन आप बाई आउट कर रहे हो, दैट इज नॉट वर्थ। आप ये सब मत करो। आपका अगर ग्रोथ मिल रहा है, आपको अगर अच्छा कंपनी मिल रहा है, अच्छा आप देख रहे हो सैलरी का स्ट्रक्चर हाइक हो चुका है, आपको पोजीशन कुछ अच्छा मिला हुआ है और जो जिस कंपनी में आप हो उधर से एक बड़ी कंपनी में आप जा रहे हो,
आप तभी ये स्टेप लो बाई आउट प्रोसेस का, क्योंकि इट इज़ वर्थ बाइंग आउट द नोटिस पीरियड, क्योंकि आगे जाके आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। और जो कंपनी में आप जा रहे हो दैट इज़ मच बिगर कंपनी देन वेयर यू आर करंटली। तो कभी भी आप ये ध्यान रखो कि जिस कंपनी में जा रहे हो दैट शुड बी बिगर कंपनी देन वेयर यू आर करंटली वर्किंग। अगर आप जहाँ पे काम कर रहे हो उधर से छोटे कंपनी में जा रहे हो तो बाई आउट मत करो। आप 90 डेज का नोटिस पीरियड खत्म करो काम करके, उस 90 डेज का भी सैलरी आपको मिल जाएगा, और अगले कंपनी का जो एचआर है उसको मैनेज करने का कोशिश करना पड़ेगा आपको कि आप कुछ भी बोल के आप देखो, आप ऐसे रिक्वेस्ट करो कि करंट कंपनी का जो स्ट्रक्चर है उधर से आपको रिलीविंग नहीं दिया जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, उधर के एचआर के साथ आप बात करो। अगर जो अगला कंपनी है दैट इफ दैट कंपनी इज रेडी टू एक्चुअली पे फॉर द बाई आउट, कंपनी अगर बाई आउट के लिए रेडी हो गया तभी आप ये सोच सकते हो कि चलो ठीक है, कंपनी अगर बाई आउट कर रही है देन आपके जेब से कोई पैसा नहीं जा रहा है, आप यू कैन ऑफ फॉर द अपॉर्चुनिटी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप ये सब स्टेप मत लो, 90 डेज कंप्लीट करो, सामने वाले कंपनी के साथ एचआर के साथ बात करो, आप उनको समझाओ कि क्या और कुछ दिनों का मोहलत देने के लिए। और अच्छी कंपनी है तो मैंने आपको बताया बाई आउट प्रोसेस करो और आप जाके ज्वाइन करो। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली हैंडल योर 90 डेज नोटिस पीरियड। सो मुझे लगता है ये सब जो भी हम लोगों ने आज बात किया, दिस इंफॉर्मेशंस आर गोइंग टू बी यूजफुल। सो थैंक्स फॉर टुडे।